आपको पता है शैतान कभी कभी हमारे ऊपर दोष लगाता है। हो सकता है कि हमारे विषय में भी शैतान जाता हो प्रभु के सामने, देखा उसके बहन के अंदर कोई फल नहीं है, देखा उस भाई के अंदर कोई फल नहीं है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक युद्ध में जाएं और जीतें यीशु के नाम से। अगर आप उस ट्रैक के ऊपर आगे, अगर आपने उस वचन को फॉलो किया, अगर आप वो आत्मिक युद्ध में स्थिरता से आगे, तो आप जीतोगे। आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे, ऐसे ऐसे डोर ओपन होंगे कि आप शॉक्ड हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किन चीजों में हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भरपाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। कोई भी क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्स वाला व्यक्ति, नीतीश को पूछकर देख लो, है ना। नीतीश को जॉब मिली, कितने बजे उठता था सुबह? 4 बजे उठकर कहाँ से कहाँ तक भाग, इधर जल्दी से भाग करा, जल्दी। आज आपको कुछ सिखाऊंगा। जब ये आप वचन आज अपने जीवन में लेकर जाओगे ना, 101% मैं गारंटी देता हूँ, पुलपिट के ऊपर खड़ा होकर आप जीतोगे यीशु के नाम से। कितने बजे जाते हो? 4 बजे। कितना दूर तक भागते हो? टॉन्से से रोपड़ तक ये भाई भाग कर जाता है। किसके लिए? मिलिट्री की नौकरी लेने के लिए। हालेलुया। अगर ये सीधा चले जाता वहां पे तो इसको क्या मिलती नौकरी? इसने क्या की? तैयारी की। बैठ जाओ। हालेलुया। ऐसे ही आत्मिक युद्ध में एंटर करने से पहले हमें तैयारी की आवश्यकता है। हालेलुया। आज कुछ विश्वासी आत्मिक युद्ध में जाते हैं लेकिन वो विजयी नहीं हो पाते हैं। उसका कारण हम आज सीखेंगे। वो कारण क्या है? हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की किताब, उसका मेरे ख्याल 6 अध्याय और 10 पद से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? इसीलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव स्लो पढ़ना, जन शताब्दी नहीं बनाना। स्लो प्यार से समझ में आए। निकाल लिया सभी ने इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसका 10 पद। प्रभु का वचन क्या कहता है? इसीलिए प्रभु में हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब यहाँ पे प्रभु का दास क्या लिखता है? पढ़ो सभी, जितनों को मिल गया। कितना पेज नंबर है? 269, पेज नंबर 269, 269, पेज नंबर 269। जल्दी से निकाल ले सभी। हालेलुया। एक बात मैं और भी ऐड करूंगा चर्च में नेक्स्ट संडे से, कि बाद में 10 मिनट की ना, मैसेज के बाद, सारी बातें होने के बाद 10 मिनट आपको एक छोटी सी बाइबल क्लास लगाई जाए। वो उसमें क्या सीखेंगे? पुस्तकों के नाम, है ना। कईयों को खोलने नहीं आती बाइबल। पुस्तकों के नाम, पुराने नियम की कितनी है, नए नियम की कितनी है, कैसे ओपन करना है, ठीक है। ये 10 मिनट की क्लास हुआ करेगी, होनी चाहिए ऐसे, है ना। आपको सीखने के लिए मिलेगा। 10-12 मिनट की क्लास हुआ करेगी नेक्स्ट संडे से। मिल गया सभी को? हाँ जी, पढ़िए, एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब प्रभु में कैसे बढ़ना है? प्रभु के दास ने सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। बोलो ऊंची आवाज से बलवंत बनना है पहले। बिफोर एंटर
हम आत्मिक क्षेत्र में जाएं, बिफोर हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाएं, हमें कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उससे पहले हमें सीखने की ज़रूरत है। प्रभु में हमें और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? बलवंत बनना है। अब प्रभु में कैसे? इसका क्या मतलब है प्रभु में? कोई बता सकता है? आज क्लास चल रही है, आज मैसेज नहीं है। प्रभु में इसका मतलब क्या है? बोलिए, बताइए। गलत है, सही है, कुछ तो बोलिए। सिस्टर उषा कुछ बोल रहे, वचन में। और कोई? जी बोलिए भाई लोग। हाँ जी, प्रभु में इसका मतलब क्या है? प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। ये चीजें 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। प्रभु के दास का कहने का मतलब, प्रभु के वचन का मतलब ये है, प्रभु में मतलब कि प्रभु के करैक्टर में हमें क्या होना है? सिद्ध होना है। प्रभु के करैक्टर में। प्रभु का करैक्टर क्या है? वो क्या है? प्रेमी है ना? अगर मेरे साथ आप निकालो गलतियों की किताब, उसका 5 और 21, जल्दी से। गलतियों की किताब 5 उसका 21 आयत क्या कहता है प्रभु का वचन? हाँ पढ़िए। 22। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, ये सारे करैक्टर प्रभु, ये सारे फल प्रभु में है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में कि हमारे करैक्टर जो हैं वो क्या होना? करैक्टर को क्या बोलेंगे? हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, वो कैसा होना चाहिए? प्रभु के जैसा। इसीलिए हम आत्मिक युद्ध में जाते हैं और शैतान से मार खाकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में मतलब कि आत्माओं के फलों में हमें क्या होना है? क्या होना है? बलवंत होना है। पहला फल कौन सा है? प्रेम। दूसरा आनंद। तीसरा पढ़िए काजल। प्रेम, हाँ आनंद, हाँ। शांति, धीरज, धीरज, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता संयम। और संयम। अब सच में बोलना, आप प्रभु की हुजूरी में हो, कितनों के अंदर ये 9 फल है? कितनों के अंदर ये 9 फल है? इसका मतलब आप तैयार नहीं हो आत्मिक युद्ध के लिए। ये तैयारी है। हालेलुया। ये क्या है बोलो? तैयारी है। आप विदाउट तैयारी में जाओगे तो आप हार कर आओगे। तैयारी के साथ जाओगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर में तो आप जीत कर आओगे। वो तैयारी क्या है? हमें अपना करैक्टर प्रभु के समान बिल्ड करना है। उसके फलों के अनुसार अपने करैक्टर को मेंटेन करना है। हमारे अंदर प्यार होना चाहिए। हमारे अंदर दूसरा आनंद होना चाहिए। आनंद से अपनी जिंदगी को जिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रभु के दास पौलुस रसूल जेल में बंद था, कितनी मुसीबतें थी, कितनी प्रॉब्लम थी, कितनी विपत्तियां थी, लेकिन जेल में बैठकर भी पत्री लिख रहा है कलीसिया को। क्या कह रहा है? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्या रहो? आनंदित रहो। पौलुस प्रभु का दास फिर से लिखता है, कहता मैं फिर से कहता हूं तुम क्या रहो? आनंदित रहो। वो आनंद आपके जीवन में रहना चाहिए। हालेलुया। वो प्रेम आपके जीवन में होना चाहिए। इसीलिए प्रभु का दास लिखता है कि प्रभु में पहले क्या बोला उसने? प्रभु में, फिर उसकी शक्ति में बलवंत हो जाओ। हालेलुया। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि 4-5 संडे पढ़ाते रहे तो भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहाँ पे अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है? प्रभु में। प्रभु में मतलब आत्मा के फलों के अनुसार अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है। प्यार हमारे जीवन में होना चाहिए, आनंद हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा, शांति हमारे जीवन में होनी चाहिए। फोर्थ, धीरज हमारे जीवन में हो। धीरज को क्या समझते हो आप? धीरज, धीरज भी बैठा है यहाँ पे ना, वो 1 महीना बाइबल स्कूल में आया, उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब वो 1 महीना इधर बाइबल स्कूल में आया, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब ये बदल गया है, अब ये चेंज हो गया है, मतलब कि अभी तैयारी में वो आ रहा है। हालेलुया, बोलिए ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। धीरज मतलब सब्र रखना, हाँ सब्र। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आया है ना, सॉन्ग भी है, आगे भी लेकर जाएगा। आज हम सुबह सुबह सिस्टर सीमा के बारे में बात कर रहे थे कि उसको इतनी चिंता है चर्च की, भवन की। पहले तो सुबह सुबह हमें फ़ोन करते हैं वो, आज हम ये बना रहे हैं। हालेलुया। फिर गाड़ी के लिए लोगों को फ़ोन करते हैं, आप आ रहे हो, आप कितने बजे वहाँ पे मिलोगे। हालेलुया। फिर इतनी चर्च में वो सेवा करते हैं। हालेलुया। तो क्या ऐसे लोगों को प्रभु ब्लेस नहीं करेगा? करेगा। एक समय आएगा इनके बच्चे फलवंत होंगे यीशु के नाम से। एक समय आएगा प्रभु इनकी हद्दों को बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धीरज रखना है ना, और कृपा, और हाँ जी भलाई, आगे विश्वास में दृढ़ रहना, नम्रता। ये फल आपके अंदर होने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, आत्मिक युद्ध में जाना चाहते हो। हालेलुया। अगर आप ये फल आपके अंदर नहीं ना काम कर रहे, अगर आप प्यार आपके अंदर नहीं है, आनंद आपके, धीरज आपके, नम्रता में नहीं हो, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना मर्जी आत्मा में प्रार्थना कर लेना, आप शैतान को नहीं हरा पाओगे। सच है, ये झूठ है? हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता प्रभु में पहले क्या बनो? बलवंत बनो, फिर उसकी शक्ति में क्या बनो? बलवंत बनो। उसकी शक्ति में भी आएंगे। पहले हम प्रभु में बलवंत कैसे बन सकते हैं वो चीजें थोड़ी बताएंगे। हालेलुया। आत्मा के फलों के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। जब आत्मा के फलों के अनुसार आपका जीवन होगा तो शैतान कभी भी आपके ऊपर दोष नहीं लगा पाएगा। बोलिए आमीन। जब आत्मा के अनुसार आपकी लाइफस्टाइल होगा तो कभी भी शैतान आपके ऊपर दोष नहीं लगा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है शैतान कभी कभी हमारे ऊपर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। देखो अयूब के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर के सामने गया वो, प्रभु ने क्या बोला? कहता तूने मेरे दास अयूब को देखा? कहता हाँ, वो तेरा डर इसलिए मानता है क्योंकि तूने उसे बरकत दी हुई है। हालेलुया। हो सकता है कि हमारे विषय में भी शैतान जाता हो प्रभु के सामने, देखा उसके बहन के अंदर कोई फल नहीं है, देखा उस भाई के अंदर कोई फल नहीं है, तो परमेश्वर भी हमारी और आपकी वजह से लज्जित होता होगा। सच है या झूठ है? हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक युद्ध में जाएं और जीतें यीशु के नाम से। प्रभु का दास पौलुस रसूल, जिसने 13 पत्रियां लिख दी अलग अलग कलीसिया को, उसने क्या बोला? कहता मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। ये बच्चा किसका है? बड़ा वचन जानता है।
जोर से ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास कहता मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर ली। वो विजयी हुआ, आत्मिक युद्ध में वो लड़ा और जीता। हालेलुया। क्यों जीता वो? क्योंकि वो प्रभु में क्या था? बलवंत था। वो आत्मा के फलों में क्या था? बलवंत था। इसलिए उसने लिखा रोमियो की पत्री में 12 और 2 में लिखा, कहता इस संसार के सदृश ना बनो, प्रभु में आ जाने से तुम्हारा चाल चलन जो है वो बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीही जीवन में आशीषें बरकतें बेशुमार है। अगर बंदा उस ट्रैक के ऊपर आ गया, मैं ये बोल रहा हूं प्रोफेसी है कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी यीशु के नाम। अगर आप उस ट्रैक के ऊपर आगे, अगर आपने उस वचन को फॉलो किया, अगर आप वो आत्मिक युद्ध में स्थिरता से आगे, तो आप जीतोगे। आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे। ऐसे ऐसे डोर ओपन होंगे कि आप शॉक्ड हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ में आई प्रभु में? मतलब कि दूसरे शब्दों में उसके स्वभाव में, प्रभु के स्वभाव में हमें क्या होना है? बलवंत होना है। इधर उधर की बातों को छोड़िए, है ना। कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपके पास बैठा है, किसी प्रभु के दास के विषय में बुरा बोल रहा है, या किसी बहन के या किसी भाई के, उसको इग्नोर करिए। ये भी एक युद्ध है। ये भी एक क्या है? जो शैतान आपके पास परीक्षाओं को लेकर आता है। हालेलुया। अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए तो समझो आप उस युद्ध से असफल हो गए। हालेलुया। हमें प्रभु में कैसे? उसके स्वभाव में क्या होना है जी? बलवंत होना है। बलवंत कैसे होंगे? जब आत्मा के फल हमारे जीवन में आएंगे। वो प्यार हमारे जीवन में होगा, वो नम्रता हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। वो संयम हमारे जीवन में होगा, वो आनंद हमारे जीवन में होगा, वो धीरज हमारे जीवन में होगा। प्रभु को बाट को जोते रहे। हालेलुया। ये है फर्स्ट तैयारी का स्टेप। वो क्या है? प्रभु के स्वभाव में बलवंत होना। फर्स्ट तैयारी ये है हमारी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है वो बहुत क्लेवर है। अगर आप कानून के अनुसार नहीं चल रहे, अगर आप उन फलों के अनुसार, अगर आप उन चीज़ों के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, और प्रभु भी न्यायी परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है, वो वचन से बाहर कोई काम नहीं करता। हालेलुया। इसलिए लोग ज़्यादा जो प्रार्थना करने वाले, जो प्रभु के साथ चलने वाले, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले, जो प्रभु के साथ वफादारी से चलने वाले, आपने देखा होगा कितनी गवाहियाँ कि प्रभु उनको जल्दी ब्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इस पहले स्टेप को पूरा करते हो, इस स्टेप में अपने ये भी एक आत्मिक युद्ध होता है ना। जब हम प्रभु के स्वभाव में आगे बढ़ते हैं, उसके फलों में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कितने तैयारी करेंगे आज से? पहला स्टेप कौन सा है तैयारी का? आत्मा के फलों में बढ़ना। वो 9 के 9 फल आपके अंदर होने चाहिए। डोंट वेरी बीइंग ए मैन, है ना। हम इंसान होने के नाते कई बार गिरते हैं। गिर जाना, उठ जाना ये सही है। गिर गए, गिरे रहना ये डेंजरस है। हालेलुया। गिर जाना और उठ जाना
ये सही है। गिरे रहना, गिर जाना और गिरे रहना ये डेंजरस है। इसके ऊपर आप शैतान के अटैक आपके जीवन के ऊपर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला स्टेप हमने सीखा कि हमें प्रभु में क्या होना है, बलवंत होना है। उसके स्वभाव में हमें बलवंत होना है। अगर आपके अंदर, देखिए, आप आज घर में जाइए, अपने प्रेयर रूम में जाइए, आप चेक कीजिए कि आपके अंदर कौन से फल नहीं है। क्या मेरे अंदर प्यार है? तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर ये फल नहीं है, मैं चाहता हूँ प्रभु ये फल मेरे जीवन में आ जाए। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, आप सारा दिन घर में बर्तन तोड़ते रहते हो, हालेलुया, किसी ने कुछ बोल दिया, दे दड़ादन रसोई च भांडे खड़कदे, उत्थे गुस्सा निकलदा भैणां दा। हालेलुया। सच है या झूठ है? बहन नहीं, बता दो। बहनों का गुस्सा कहाँ पे निकलता है? किचन में, ठक 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 ठक। हालेलुया। तो आपके अंदर कौन सा फल लेके आना फिर? आनंद। चाहे किसी ने कुछ भी बोला, आपको क्या करना? इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। जब आप ऐसा करते हो ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी गवाही में बताऊंगा आपको, जब आप ऐसा करते हो, किसी ने बोला, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, तो प्रभु आपके लिए लड़ता है। बोलो आमीन। प्रभु आपके लिए लड़ता है, वो आपके साथ खड़ा हो जाता है ना। मूसा के लिए प्रभु लड़ा। हालेलुया। मूसा के साथ साथ प्रभु चला। क्यों? क्योंकि उसने वो आत्मिक युद्ध सीखा हुआ था मूसा ने। प्रभु इसलिए उसके साथ था, वो उसने प्रभु को पहला स्थान दिया। हालेलुया। आनंद से, अपनी आत्मा में उस आनंद को खोना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आपके घर का माहौल यह सही होना चाहिए। दूसरा, हर रोज आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। हर रोज, चाहे 10-15 मिनट की क्यों ना हो, वो प्रार्थना चाहे 10 और 15 मिनट की है। मैंने ऐसी ऐसी टेस्टिमनी देखी कि उनके घर उस प्रार्थना से, उनके परिवार उस प्रार्थना से इतने बिल्ड हो गए कि वो इतना प्रभु में बढ़ गए कि उन्होंने सेवकाइयाँ करनी शुरू कर दी।